हेलो नमस्कार स्टूडेंट ट्रिपल सी हिंदी फुल ट्यूटोरियल 47 में आपका स्वागत है। आज हम क्या देखने वाले हैं, एंड और नॉट इफ एरर फंक्शन का यूज समझने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इनका काम क्या है, किस हिसाब से अप्लाई करा जाता है किसी भी डाटा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। बात करी जाए पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास आपकी 46 थी। 46 में हमने क्या पढ़ा था, देख लेते हैं। 46 में हमने पढ़ा था लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, इन सारे फंक्शन का मैंने एक एक करके समझाया था कि यूज क्या होता है। अगर यह क्लास ना देखी हो तो पीछे जाएं, आप इसका क्लास को देखें और समझें। ठीक है, अब चलते हैं अपनी आज की क्लास में। ठीक है, अब बात करते हैं एंड फंक्शन का यूज कैसे होता है। ये फंक्शन यूज करा जाता है कंडीशन लगा के। कोई कंडीशन लगाओगे या आप कह सकते हो लॉजिक लगानी है मुझे। लॉजिक अपने तरीके से लगाई जाती है और रिजल्ट ये किस में देगा, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आता है। मैं रिजल्ट ध्यान से सुनना, मैं कंडीशन कौन सी लगा रहा हूँ, मैं अपने आप से भी लगा सकता हूँ। आप देखो, मेरी कंडीशन है कि मेरा कहना है कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ डाटा में क्या है कि रोल नंबर है, नेम है, टोटल मार्क्स है, अटेंडेंस है और एक्सपीरियंस है, ये रूम में दिया है। ठीक, अब मेरा कहना है जो टोटल मार्क्स आए हैं बच्चों के, स्टूडेंट के नेम जो है 325 आए हैं, अटेंडेंस उसकी 92 है और यहाँ पे ईयर 2 है। तो पहली कंडीशन हम लगा रहे हैं कि 325 जिनके मार्क्स हैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, या 325 से ऊपर मार्क्स हो। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि दो एक्सपीरियंस उनका कितना होना चाहिए, 2 ईयर तो होना ही चाहिए। 2 ईयर हो या 2 ईयर से ज़्यादा हो, उनका ही सिलेक्शन होगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अप्लाई करते हैं। ठीक, अब चेक करेंगे कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे भाई इंटरव्यू के लिए। तो ये लगाते हैं, कंडीशन बराबर लगाया, मैंने एंड लिखा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और लॉजिक 1 बता रहा, तो लॉजिक 1 में देता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, रेंज दी और यहाँ पे फिर मैंने इक्वल ग्रेटर देन लगाएंगे, ग्रेटर देन, फिर मैं क्या करूँगा इक्वल, और फिर आपने क्या किया 325 लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ, जो मैंने बोला अभी पहली कंडीशन वही अप्लाई हुई। तो बराबर क्या दिखा रहा है कि 325 यहाँ भी है, 325 यहाँ है, क्योंकि डी कॉलम है और 5 आपकी रो है, तो दोनों ये सेम सेम ही है, तो बराबर है, मतलब इसके बराबर होना चाहिए 325 हो जिसके मार्क्स, और ग्रेटर देन लगा, ये दिखा रहा है कि 325 से ऊपर होना चाहिए। बात क्लियर हुई। तो पहली कंडीशन मेरी क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 ईयर होने चाहिए, 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है भाई, 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल और 2। ये हो गया आपकी दूसरी कंडीशन। क्लियर, जिस हिसाब से यहाँ लगाया दूसरी कंडीशन भी फुल होगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे इंटर। जैसे इंटर किया देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रू आया, फिर इसको मैं थोड़ा रेज करूँगा नीचे की ओर, स्क्रॉल किया और करने के बाद यहाँ पे हमें वही अप्लाई हो जाता है फंक्शन आपका। अब देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रू दिया क्योंकि मैंने कंडीशन सही यहाँ पे अप्लाई हुई, 2 आ रहे हैं। ठीक है भाई, 325 है, ये भी अप्लाई सही हुई, तो इसको मुझे चुनना है, मतलब अंकित सिलेक्ट हो जाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक, दूसरा देखो यहाँ 4 आ रहे हैं, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा है, यहाँ भी सही है, 325 से ज़्यादा है। यहाँ पे देखोगे तीसरे वाले पे राहुल में तो 275 है, क्योंकि 325 से कम है तो इनको सिलेक्शन नहीं होगा। और 1 ईयर एक्सपीरियंस, इनका क्या एक्सपीरियंस है, ये भी फेल हुई है भाई, सिलेक्शन नहीं होगा इनका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम देख सकते हैं कि आपकी कंडीशनें दोनों जो लगाई आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं एंड का। अब बात करते हैं और फंक्शन का। इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल भी इसी के जैसा है बिल्कुल, पर थोड़ा सा अंतर है, वो आपको बारीकी से समझना है। क्या अंतर है अभी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें कंडीशन, फिर हम देखते हैं। हम यही कंडीशन लगाते हैं जो मैंने सेम टू सेम एंड में लगाई है। ठीक है, चलिए और लिखते हैं, और ब्रैकेट ओपन, और 325 ग्रेटर देन इक्वल 325 और कॉमा लॉजिक 2 एक्सपेंड 2 और ग्रेटर देन बराबर 2। ये लगी मेरी दूसरी कंडीशन अप्लाई। अब सब पे अप्लाई करते हैं, 2 बार हम क्लिक कर सकते हो, 2 बार क्लिक किया सब पे अप्लाई हो गया। अब समझिए ध्यान से एंड और में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है।
ट्रू आया ठीक है। यहाँ भी सही है कि 325 से क्या है, मार्क्स ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, ठीक है। कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही, यहाँ पे दोनों कंडीशन गलत हो जा रही हैं, 275 और 1 है, दोनों गलत, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ फॉल्स दिया, यहाँ पे ट्रू कैसे दे दिया? यहाँ तो फॉल्स फॉल्स है, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू कैसे दे दिया? अब इसका अंतर समझिए, यहाँ फॉल्स क्यों है? यहाँ पे जैसे हम कसर रखते हैं, यहाँ फार्मूला बार में आओगे तो एंड लगा फार्मूला D9, यहाँ पे 325 है, इसके बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो कम है, 325 के बराबर नहीं है, कम है, मतलब एक कंडीशन गलत हुई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? सही है, दूसरी कंडीशन तो सही है ना, 2 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 2 ईयर से ये ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो ये तो गलत कह दिया, ठीक है, कंडीशन भाई ये गलत है, तो हम फास्ट देंगे, इसको नहीं लेना है, ठीक, बात समझ में। बट इसको क्यों कह दिया ट्रू? अब सुनिए, और क्या करता है, एंड क्या करता है, जितनी भी कंडीशन आप एंड में लगाओगे, एक से ज़्यादा कितनी भी लगा सकते हो, सारी कंडीशनें आपकी क्या होनी चाहिए? सही अप्लाई होनी चाहिए। अगर सही अप्लाई हैं तो उसे करेगा ट्रू। बात समझ में आई एंड की? और क्या कहता है? और कहता है कि कंडीशन आप कितनी भी लगा दो, 1 2 3 4 कितनी भी लगाओ, बट क्या है, जितनी कंडीशन आपने लगाई हैं वो सारी की सारी करेक्ट होनी चाहिए। ये कहता है एंड, और कहता है कि करेक्ट ना हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन मुझे सही मिल जाए। और का कहना है कि एक कंडीशन मुझे सही मिल जाए, मैं ट्रू दे दूंगा, बात खत्म। एंड कहता है सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, और कहता है सारी कंडीशन गलत क्यों ना हो जाए, सिर्फ एक कंडीशन मुझे सही मिल जाए, समझो ट्रू हो गया। यहाँ पे यही हुआ, ट्रू क्यों आया? क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे सही है, एक गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ट्रू देगा। यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ ट्रू क्यों दिया, इनका ईयर तो कम हो गया, बट यहाँ पे देखो मार्क्स इसके सही है क्योंकि 325 से ऊपर है, तो यहाँ पे ट्रू दे दिया। ये अंतर होता है और नोट में, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, लॉजिक अपने तरीके से लगाओगे। बात क्लियर हुआ? अब बात करते हैं एंड नोट की। नोट का क्या मतलब होता है कि इक्वल नहीं है, मुझे जिनको नहीं लेना, जैसे मान लो आपका कहना है कि एक्सपीरियंस जो है 2 साल का जो स्टूडेंट है उनको नहीं लेना है, उनको क्या है, नहीं लेना है, मतलब उनको ट्रू करना है, मतलब लेना ही नहीं है, उनको निकाल देना है, ठीक है भाई, नहीं लेना है, ओके कि हम बराबर लगाए, नोट का यूज करते हैं, नोट पेन, और लगाते हैं भाई लॉजिक टू, और इसमें भी क्या लगाना, बराबर ही लगेगा इसमें, ठीक है, और 2। जैसे एंटर किया और देख पा रहे हो यहाँ पे फाल्स दिया, भाई फाल्स क्यों दिया? क्योंकि 2 के बराबर है नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया कि क्या होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 हो या 2 के बराबर होना चाहिए। जैसे मेरा कहना था कि 2 हैं, 2 एक्सपीरियंस होगा उनका, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको नहीं लेना मुझे, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको नहीं लेना मुझे, और उससे अगर ऊपर है उनको लेना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 साल के बराबर है, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, इसका उल्टा समझिए आप, यहाँ पे उल्टा देगा आंसर, यहाँ पे फाल्स दिया, इसका मतलब इनको नहीं लेना है, फाल्स दिया मतलब नहीं लेना है, तो 2 के बराबर है भाई, मुझे नहीं चाहिए। और नीचे की ओर जैसे करेंगे, यहाँ पे ट्रू ट्रू दिया है, क्यों? क्योंकि 2 साल है नहीं किसी का, तो इन सबको क्या है, ले लेना है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हो। पर कंडीशन इसमें एक ही लगेगी, और कोई कंडीशन नहीं लगा सकते आप। अगर मैं और भी ऑपरेटर्स लगाएं, ऑपरेटर्स कहे जाते हैं, जो ग्रेटर देन होता है, इक्वल होते हैं, ऑपरेटर्स कहे जाते हैं, तो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं ग्रेटर देन, जैसे यूज किया फिर मैं एंटर करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, फिर मैं करता हूँ तो यहाँ पे फिर आप देखिए, अब देखिए, क्योंकि ग्रेटर देन 2 के बराबर होना चाहिए और 2 के बराबर जो 2 के बराबर है, यहाँ पे कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 के बराबर होना चाहिए और 2 के ऊपर होना चाहिए, उनको नोट दिखाएगा, देख पा रहे होंगे, इनको फाल्स कर दिया, नहीं चाहिए, अभी 2 के बराबर है, नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि ये मुझे चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन मैंने अप्लाई नहीं हो रही है, तो इनको मुझे चाहिए,
जो लिखोगे कंडीशन वही नहीं चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है। तो ये करता है नोट। अब बात करते हैं हम इफ एरर का। इसका क्या काम होता है, इसमें हम दिखाते हैं एरर। अगर कभी भी एरर आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट में, आप जब बनाते हो तो उस एरर को मुझे छुपाना है, उसकी जगह पर कुछ और दिखाना है। ठीक है, जैसे कभी भी आप भाग करोगे, डिवीजन करोगे, किसी भी जीरो से भाग दोगे किसी भी संख्या में, तो वहाँ पे एरर आएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। मैं बराबर लगाया, मैंने 10 लिखा और भाग मैंने कर दिया जीरो से। ठीक, एंटर किया। जैसे एंटर किया, यहाँ पे एरर आ गया भाई, DIB के नाम से ये एरर दिखाता है। ठीक है, ये आपका एरर है। अब इस एरर को क्या है, मुझे छिपाना है। इस एरर के छिपाना है कि इस एरर में इस प्रकार से ना दिखे एरर, कुछ और मैं इसमें लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इसमें कुछ और लिख दीजिए। मैं इसी में क्लिक करूंगा। अब यूज करता हूँ इफ एरर का यूज करता हूँ। अब देखिए, आप फंक्शन तो यही लिखेंगे संख्याएं, बट इफ एरर का यूज करेंगे फंक्शन का। बराबर और इफ एरर, इफ एरर आ गया। दो बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया, वैल्यू वैल्यू मेरा 10 था तो 10 और भाग मेरा जीरो से। ठीक, क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, कोमा लगाना है डबल कोड के अंदर जो आपको दिखाना हो। अभी हम इंटर करते थे 10 से गुणा कर, 10 से भाग, जीरो से भाग देते थे 10 में, तो एरर आ जाता था। उस एरर की जगह पर मुझे कुछ और दिखाना है, कि मुझे दिखाना है नोट डाटा, नोट डाटा के नाम से दिखाना है उस एरर को। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल कोड के अंदर नोट डाटा लिख दीजिए, तो वहाँ पर क्या आएगा, नोट डाटा के नाम से शो करेगा। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ, नोट डाटा और डबल कोड। ठीक है, और ब्रैकेट और इंटर। देख पा रहे हैं नोट डाटा की ओर लिख कर आ गया। तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एरर तो है, यहाँ पे गलत तो हुआ है। अब जैसे कर्सर को यहाँ पे देख सकते हो क्या चीज हमने किया था, जीरो से भाग दिया था 10 में, इसलिए एरर आया। जो वास्तव में एरर था उसको छुपा दिया गया, मैंने अपना खुद लिख दिया। क्या दिखाना था मुझे एरर में, वो मैंने खुद लिख दिया, वहाँ पे नोट डाटा के नाम से लिख दिया, पर एरर तो वास्तव में दूसरा था, उस एरर को छुप गया। तो ये काम करता है इफ एरर का काम। क्लियर हुआ होगा इफ एरर, नॉट और एंड का, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और बताइए आगे हम कौन से फंक्शन का यूज आपको समझाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।